अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। मध्य प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी कांग्रेस में घोड़े तलाश करवा रहे हैं। अस्तबल के सारे घोड़े हिनहिनाने लगे हैं। आखिर राहुल गांधी का आदेश जो है, राहुल ने 3 तरह के घोड़े अपने भाषण में बताए। पहले शादी वाले, दूसरे रेस वाले और तीसरे लंगड़े घोड़े। अब राहुल ने कह दिया, लंगड़े घोड़े ढूंढो और पार्टी में फिर से नया सृजन करो और लंगड़े घोड़ों को बाहर करो। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। बस क्या था, ये कहते ही शुरू हो गई हुड़पकड़ दौड़। सब चाबुक लेकर लंगड़े घोड़े ढूंढने निकल पड़े। पहला चाबुक चला लक्ष्मण सिंह पर, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पर। पार्टी के अस्तबल से वे 6 साल के लिए बाहर कर दिए गए। लक्ष्मण सिंह के बाहर होने के बाद दिलचस्प ये है कि राजनीति की चुनावी दौड़ में 5 बार सांसद और 3 बार के विधायक रहे लक्ष्मण सिंह को रेस का घोड़ा नहीं माना गया। उनको बाहर करने का काम कर रहे हैं बारात के घोड़े, यानी रेस का घोड़ा जिसे नहीं माना गया है उसे बाहर कर रहे हैं बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े। लक्ष्मण सिंह का गुनाह सिर्फ यही है कि उन्होंने बारात का घोड़ा बनने से इनकार कर दिया, जबकि कांग्रेस को चाहिए बारात के घोड़े जो इशारे पर ठुमके लगाएं, इशारे पर थम जाएं। बारात के घोड़ों की एक और जिम्मेदारी होती है, दूल्हा चाहे गधा हो, मगरमच्छ हो, चूहा हो, उसे सजा धजा कर उसकी सवारी करवाना है, बिना किसी उसके और धुन पर नाचना है। लक्ष्मण सिंह के निष्कासन का कारण वही जो हमेशा रहता है, 100 गुना माफ है, पर गांधी परिवार के खिलाफ और कांग्रेस की कमी गिनाना पाप है। लक्ष्मण सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे कुछ गलत बोले पर बहुत कुछ सच भी बोले। सच बोलने वाला घोड़ा लंबी रेस का होता है, पर कांग्रेस में सच बोलना गद्दारी माना जाता है। दरअसल राहुल गांधी बातें कितनी भी करें, परिभाषा कुछ भी गढ़ें, कांग्रेस की बागडोर लंगड़े घोड़ों के हाथी है और इसे चला रहे हैं बारात के घोड़े। कांग्रेस को चुनावी बारात में नाचने वाले घोड़े ही बेहद पसंद है, उन्हें घुड़सवार तो कतई पसंद नहीं है। और लक्ष्मण सिंह करने लगे थे बारात के घोड़ों पर सवारी। कैसे कांग्रेस हाईकमान लक्ष्मण सिंह को घुड़सवार बनने देता? उन्हें बाहर कर दिया, अस्तबल से ही बाहर कर दिया। लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। उनसे ज्यादा चुनाव जीतने वाले शायद सिर्फ कमलनाथ हैं। लक्ष्मण सिंह एक ऐसे नेता हैं जो 3 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल के निष्कासन को छोड़िए, इस नेता के साथ पार्टी ने हमेशा अन्याय किया। पार्टी और परिवार दोनों ने लक्ष्मण सिंह को वो ओहदा और सम्मान कभी नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। आज वे खलनायक बने हुए हैं, पर उनकी सियासत पर हमेशा से खतरा मंडराता रहा है। उन्हें कभी कोई सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। एक बार को छोड़ दें तो लक्ष्मण सिंह की पूरी राजनीति, यानी कि 4 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर ही रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित कर दी, पर कांग्रेस ने उन्हें मंत्रिमंडल तो छोड़िए, संगठन में भी कोई ढंग का पद नहीं दिया। कारण पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई दिग्विजय को दादा भाई करके उनके सम्मान में खड़े रहे। इस लक्ष्मण को दादा भाई ने भी कुछ नहीं दिया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने पर भी कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह से बेहद कमतर
और जूनियर विधायकों को मंत्री पद दिए, पर लक्ष्मण फिर भी खाली हाथ ही रहे। आखिर लक्ष्मण कैसे बर्दाश्त करते कि उनके भतीजे जयवर्धन को मंत्री बनने के साथ बड़ा मंत्रालय यानी नगरीय विकास मंत्रालय मिला और लक्ष्मण ताकते रह गए। दिग्विजय सिंह के कहने पर 8 से 10 मंत्री कमलनाथ के सरकार में बनाए गए, जिसमें जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह, हनी सिंह बघेल जैसे जूनियर भी मंत्री बने, पर कांग्रेस लक्ष्मण सिंह को एक ढंग का पद नहीं दे सकी, न सत्ता में न संगठन में, क्योंकि तब भी कांग्रेस वही थी जो आज है, क्योंकि तब भी ये बारात के घोड़े ही चुने जा रहे थे और अब भी वही घोड़े चुने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण सिंह योग्य नहीं थे। जब हम कांग्रेस के मंत्रिमंडल पर यानी कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल पर नजर दौड़ाएंगे तो हमें दर्जन भर ऐसे चेहरे दिखेंगे जो किसी काबिल नहीं, किसी काबिल नहीं। संगठन ने भी कभी लक्ष्मण सिंह को नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? दरअसल दिग्विजय सिंह का भाई होना लक्ष्मण सिंह की राजनीति को खा गया। वे दिग्विजय और कांग्रेस का सम्मान करते रहे। वे केवल दिग्विजय सिंह के शेडो बन के रह गए। उनकी अपनी प्रतिभा का कभी आकलन ही नहीं हुआ। होता भी कैसे? दिग्विजय ने यानी उनके दादा भाई ने खुद उनकी तरफ पीठ कर रखी थी और उनका मुंह अपने बेटे की राजनीति की तरफ था। भाई की तरफ उन्होंने पीठ कर रखी थी। कांग्रेस की इस रामायण में लक्ष्मण को वनवास मिला 6 साल का। लक्ष्मण सिंह को वनवास जरूर मिला और अब लक्ष्मण सिंह एक खलनायक बन गए हैं। सब उन्हें उसी कांग्रेस के नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण सिंह कभी अपनी कोई बात सीधे रख नहीं पाए। लेकिन हमें यह देखना होगा कि कांग्रेस का एक ऐसा सिपाही जिसे तमाम वरिष्ठता के बावजूद कमलनाथ मंत्रिमंडल में 2018 में नहीं लिया गया, संगठन में पिछले 40 साल में कोई ढंग का पद नहीं मिला, उसके बाद भी छोटा गुस्सा जाहिर करता रहा और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सच कहना, लेकिन खड़ा रहा। अब उस पर कार्रवाई हो गई है। आइए अब जान लेते हैं लक्ष्मण सिंह के वो बयान जिसके चलते उन्हें पार्टी से बेदखल किया गया। दरअसल लक्ष्मण सिंह ने ये कहा था कि राहुल और रॉबर्ट वाड्रा का बचपना कब तक झेलेंगे। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, ये हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी कहता है कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। और राहुल गांधी भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। इन दोनों का बचपना हम कब तक झेलेंगे? राहुल गांधी को भी थोड़ा सोच समझकर बात करनी चाहिए। उनकी नादानियों की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। अब देखिए आप कि लक्ष्मण सिंह ने जो कहा है, रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है जिसको लेकर बवाल है कि मुस्लिमों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। अब कितने लोग इस बयान को उचित ठहराएंगे? इस देश में कोई भी इस बयान को उचित नहीं ठहराएगा। ऐसे में अगर लक्ष्मण सिंह ने इस बयान का विरोध किया, इसे बिना सोचे समझे दिया गया बयान कहा, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कार्रवाई करने की कौन सी बात आ गई है? लेकिन क्योंकि हमला गांधी परिवार पे हुआ है, इसे कांग्रेस हाईकमान पर हमला माना गया, जबकि कांग्रेस में आए दिन, बाकी सबको तो छोड़िए, खुद दिग्विजय सिंह तमाम तरह के सबूत सर्जिकल स्ट्राइक पर मांगते रहते हैं। उनकी कई बातों से कांग्रेस हाईकमान ये कह देता है कि हम दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन चूंकि लक्ष्मण सिंह के आगे पीछे साथ में कोई खड़ा नहीं है, दिग्विजय सिंह ने भी पल्ला झाड़ लिया है, इसलिए उन पर कार्रवाई सबसे आसान हुई। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में जो भी बोलेगा संगठन के खिलाफ मतलब संगठन के सुधार के लिए बोलेगा, अच्छी बात के लिए बोलेगा, हाईकमान के निर्णयों पर सवाल उठाएगा, उसको निष्कासित जरूर कर दिया जाएगा। लक्ष्मण सिंह के मामले से ये एक बार फिर साबित हुआ। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान को एक बार ये जरूर देखना चाहिए कि वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता जो कह रहे हैं, उनकी बातों पर गौर किया जाए। कुल मिलाकर लक्ष्मण सिंह का कांग्रेस कोई उपयोग नहीं कर पाई और आज लक्ष्मण सिंह किनारे हैं।
राहुल गांधी मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑब्जर्वर भी भेजे हैं और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं इस पे भी राहुल गांधी को नजर रखनी चाहिए। ध्यान रखिए, जब राहुल गांधी आए थे तो भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाया था कि यदि ऑब्जर्वर ही गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा। राहुल गांधी ने इसे नोट करने को भी कहा था, लेकिन ऑब्जर्वर भी तो वही हैं जो बारात के घोड़े हैं और रेस वाला घोड़ा तलाश रहे हैं। जब तक कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के सच को सच की तरह नहीं सुना जाएगा, उनकी कही गई बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसे कई लक्ष्मण आते जाते रहेंगे, लेकिन संगठन वही बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़ों के साथ खड़ा रहेगा। पार्टी अस्तबल में ही घोड़े दौड़ाती रहेगी, किसी मैदान या मोर्चे पर नहीं जा पाएगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।